हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगा। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2025 से 27 सेशन में पीजी में एमएससी में स्पेशली मैथमेटिक्स में एडमिशन लिए उन सारे स्टूडेंट्स की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था और बैच चल भी रहा है और उसमें फर्स्ट पेपर जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समाप्त हो गया है और आज से मैं सेकेंड पेपर जो है रियल एनालिसिस है, वही रियल एनालिसिस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यह लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी आ रहा है और एप्लीकेशन पे भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यह दोनों पे आ रहा है, अभी लाइव है। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले, और एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी चेक करके बताएं दोनों क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले। तो चलिए मैं आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि क्या है, रियल एनालिसिस है। उसी रियल एनालिसिस की बात करेंगे कि भाई रियल एनालिसिस में रियल एनालिसिस कहते किसको है। ठीक है, और रियल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, और अगर पीजी अच्छे से करना चाहते हो और मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा और आपका डेली लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट जो कर रहे थे वो कर रहे थे आज के क्लास का जो है ना, वो पेपर हम लोग सेकेंड है। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको कोड वर्ड में CC02 कहा जाता है। ठीक है, या जैसे एमएससी में है ना, हो ना, तो एमएससी का जो कोडिंग है वह कोडिंग में आपको क्या कहा जाता है, तो CC02 कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जिस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि रियल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल लीजिएगा रियल एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसका एक लाइन डेफिनेशन हम लिखते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो रियल एनालिसिस क्या होता है कि यह मैथमेटिक्स का एक वैसा ब्रांच है जिसमें आप रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, लिमिट के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हो, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हो, सीरीज के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में यह सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रियल एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन एक लाइन लिखेंगे क्या, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी about a function of real number। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर कॉमा सीक्वेंस एंड ए सीरीज ऑफ रियल नंबर कॉमा लिमिट कॉमा कंटिन्यूटी कॉमा डिफरेंशिएबिलिटी ETC। ठीक है, आर कॉल्ड रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस मतलब मैथमेटिक्स के वैसा ब्रांच। ठीक है, मैथमेटिक्स के वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन, यह सब चीज़ जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स जिस ब्रांच में उसी को हम क्या कहते हैं, तो रियल एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में हम लोग मेनली सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यह सब चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आज के डालेंगे, देखिए हम एमएससी में जब आए हैं ना तो आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को तो कवर करते हुए भी और जो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन सब दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है, उसको भी मुझे करना होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक डालने वाले हैं यहाँ से, हम लोग सीरीज के बारे में जानते हो ना कि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हम देखो सीक्वेंस की अगर बात करते हो, बेसिक आप लोग क्लास 11th वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, कि कोई भी ना अगर सीक्वेंस की अगर बात करते हो आप यहाँ से,
तो सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी नंबर है यहाँ जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से कोई भी आप नंबर अगर किसी खास से रूल के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं तो इसको सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से अगर सीरीज की अगर बात करोगे, ठीक है, सीरीज में क्या होता है यहाँ से इसी को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं प्लस प्लस कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है सीरीज हो जाता है। सीरीज में हमेशा क्या करते हैं यहाँ से हम लोग समेशन लगाते हैं। समेशन कहने का मतलब क्या है कि वह प्लस के साइन को डिनोट करता है, ठीक है। तो जहाँ भी सीरीज अगर लिखा रहेगा ना वहाँ आपको क्या रहने वाला है, वहाँ समेशन आपको रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाले हैं अपना क्या है पावर सीरीज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पावर सीरीज का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है। हम इसको समझाते हैं कि क्या होता है पावर सीरीज। देखो क्या कहता है, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल पावर एन, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल पावर एन प्लस डॉट 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 होता है, ठीक है। और इसी सीरीज को आप क्या कहते हो, तो इस सीरीज को कहते हैं हम लोग पावर सीरीज कहते हैं, ठीक है। जहाँ x जो है उसको कंटिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। ए एन क्या है यहाँ से ए नॉट A1 A2 A3 से लेकर एन क्या है वह कांस्टेंट है, और एक्स नॉट जो है ना वह एक रियल है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से वह स्वतंत्र है, ठीक है। तो जहाँ भी अगर इस टाइप का सीरीज अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इस सीरीज को हम लोग पावर सीरीज कहते हैं, ठीक है। पावर सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो पावर सीरीज कभी कहीं के ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ से समेशन ऑफ, ऐसे हम लिख रहे हैं समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। यह ए नॉट प्लस का A1 एक्स प्लस का A2 एक्स स्क्वायर प्लस का A3 एक्स क्यूब प्लस का डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे भी आपको लिखा रहता था। ये भी आपका क्या है एक पावर सीरीज ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इस सीरीज को आप क्या कहोगे, पावर सीरीज कहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पावर सीरीज का डेफिनेशन एग्जाम्पल तो डेफिनेशन तो देख चुके हैं, एग्जाम्पल यहाँ है समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 2n फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू जेड के पावर n है, ठीक है। जेड के फॉर्म में भी रहेगा और x के भी फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी के भी फॉर्म में रहेगा। उसी तरह से यहाँ से समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी फैक्टोरियल n बाई n के पावर n इंटू जेड के पावर n है। ये भी आपका क्या है एक पावर सीरीज है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पावर सीरीज के बारे में समझ चुके हैं कि पावर सीरीज क्या होता है, किस फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डाले हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपको कह देगा कि डिफाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन आपको देना होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है ऐसा, जो कि अपना यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पीजी में पूछता भी है। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि द नंबर आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज दिस। देखो यार आर कोई नंबर है, ठीक है, इसी नंबर को आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे, किसका, तो पावर सीरीज दिस यानी समेशन ऑफ लिमिट समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, पावर सीरीज कहेंगे। पावर सीरीज का ही हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। एंड द सेट ऑफ एक्स, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर है। इसका मतलब क्या है कि इसको ओपन इंटरवल करते हैं, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस आर से लेकर आर के बीच में बिलोंग करेगा, और इसी को हम लोग इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरवल हम कहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं क्या कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे हम निकालते हैं, निकालने का क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की बात करेंगे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके लिखें इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते कैसे, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अपना हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का जो है ना कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, यानी किस कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, वर्किंग रूल की अगर बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से वर्किंग रूल में क्या करना है, सबसे पहला में आपको करना क्या है कि आपको एक पावर सीरीज देगा। हमेशा जो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकलता है ना वो पावर सीरीज का ही निकलता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पावर सीरीज मुझे देगा, ठीक है। पावर सीरीज यहाँ से गिवन द पावर सीरीज, ठीक है,
पावर सीरीज आपको देगा। अब पावर सीरीज किस फॉर्म में रहता है, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स के पावर एन यानी जेड के पावर एन कह सकते हो। तब यहाँ से तुम क्या कर लेना, 2 नंबर में ए एन का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और ए एन का वैल्यू जैसे निकालोगे ना तो आप ए एन प्लस 1 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, इसका ही वैल्यू निकाल लेना है ना। और तीसरा में आपको क्या करना है कि दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है, यानी ए एन बट्टा में ए एन प्लस 1 निकाल लेना है, ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल लोगे। और चौथा में आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बटा में ए एन प्लस 1 निकाल लेना है, ठीक है। और यही जो है ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बराबर हो जाता है, अर्थात इसी को पांचवा में आप कहोगे, ठीक है, आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बटा में ए एन प्लस 1 का मॉड भी लगा लेना, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसी को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी आर से हम डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको रो से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का वर्किंग रूल है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ए एन के बाद में ए एन प्लस 1 निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है, उसका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा लेना है, और जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो, आते हैं क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाएंगे कि कैसे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करें तो लिखिए आप लोग इसको। क्वेश्चन आपसे कहता क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज जो एग्जाम्पल दिए हैं वही हम लेके चलते हैं। लिमिट या समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी और 2n का फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू क्या है x के पावर n है, ठीक है। यही आपको दिया है, इसी का मुझे क्या निकालना है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, ठीक है। कैसे आप निकालोगे, चलो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से लिखोगे सॉल्यूशन लिख लोगे, ठीक है। यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन और एक बार गिवन कर लेना, ठीक है, यानी जो चीज़ आपको दिया गया है उसको एक बार गिवन डैट में आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है यहाँ से, गिवन डैट क्या दिया है यहाँ से, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 2n का फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इंटू x के पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हो यहाँ से वी नो डैट पावर सीरीज को क्या जानते हैं आप, कुछ इस तरीके से होता है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स के पावर n होता है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखोगे समेशन है, यहाँ भी समेशन यहाँ भी है, n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ भी है, और x के पावर n यहाँ भी, बस ए एन के जगह पर यही वैल्यू दिया गया है। यानी क्या लिखो यहाँ से, ए एन इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल n का स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है, यही दिया गया है। अब जैसे अगर ए एन आपको पता चल गया है तो मुझे क्या निकालना है, ए एन प्लस 1 निकालना है। तो यहीं से आप लिख लो यहाँ से कि ए एन प्लस 1 क्या होगा, 2n प्लस का 2 का फैक्टोरियल अब बटा में n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा, यहाँ से यही होगा ना जी, बिल्कुल आपको यही होने वाला है। अब जैसे अगर हम यहाँ दोनों चीज़ अगर निकाल चुके हैं तो अब मुझे यहाँ से क्या निकालना होता है, दोनों को डिवाइड करना है यहाँ से, है ना। यानी आप क्या लिखो यहाँ से, देखो ए एन बटा में ए एन प्लस 1 निकालोगे, ठीक है, क्या होगा यहाँ से 2n का फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल n का स्क्वायर और इनटू हम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, यानी यहाँ n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, अब बटा में क्या लिखो यहाँ से 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल को आपको ब्रेक करने आना चाहिए था, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखना है यहाँ गौर से, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिखोगे 2n फैक्टोरियल को रहने दो, यहाँ से n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में आप फैक्टोरियल n का स्क्वायर को रहने दीजिए, ठीक है, और इंटू इसको क्या लिखोगे यहाँ से 2n प्लस का 2 इंटू 2n प्लस का 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से 2n का फैक्टोरियल लिखेंगे, है ना। फैक्टोरियल को इस तरह से हम ब्रेक किए हैं। अब यहाँ से देखोगे तो यह 2n से 2n कट जाएगा फैक्टोरियल में, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर
होल बटा यहाँ भी आपको 2n प्लस का 2 इंटू 2n प्लस का 1 हो जाएगा। यही आपको क्या मिला, तो आपको मिल गया है an बटा में an प्लस का 1 मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी स्टेप में दिक्कत है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इधर नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। लिख चुके हो ना, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आइए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखो यहाँ से, देखो वी नो डैट कर लो यहाँ से, वी नो डैट आर इक्वल टू आप जानते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बटा में ए एन प्लस 1 का मॉड होता है, या ऐसे सिंपल लिख सकते हो। फिर यहाँ से लगाओ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखो इसका वैल्यू रखोगे हम यहाँ से n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में यहाँ से 2n प्लस का 2 इंटू 2n प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से अगर n बाहर निकालो तो एक्चुअली में n स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर बटा यहाँ भी n बाहर निकालो तो क्या होगा, यहाँ से 2 प्लस का 2 बाई n होगा, और यहाँ भी n को बाहर निकालो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से लिख सकते हो 2 प्लस 1 बाई n लिख सकते हो, और यहाँ के n एक बार बाहर तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब यह n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा तो ओवरऑल क्या लिखो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लिए। अब हमको यहाँ से क्या करना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रखेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी को अगर आप रखोगे तो क्या होने वाला है यहाँ से देखना। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे इन्फिनिटी रखें तो क्या लिखोगे आप यहाँ से 1 बटा 1 बाई इन्फिनिटी का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी इंटू 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ तो 1 ही होगा, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 लिखोगे, और यहाँ भी 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई 4, यानी कहोगे यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है, वह क्या मिल गया यहाँ से, तो 1 बाई 4 मिला, यही इसका क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, और इसी तरह से हम लोग निकालते भी है दोस्तों। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है जो एग्जाम्पल में हम दिए थे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पावर सीरीज का जो एग्जाम्पल आपको दिए थे ना क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में भाई, एक बार वर्क में आपको बना के लाना है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ऑफ फैक्टोरियल n बटा में n के पावर n इंटू जेड के पावर n है दोस्तों। ठीक है, यही चीज़ आपको दे रखा है, इसी को आपको क्या करना है एज ए होमवर्क आपको करके लाना है, इसको अब बना के लाना है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं पीजी का क्लास करना, फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास करना मेरे यहाँ, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। इसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास डेली एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह क्लास एज ए डेमो ही था, ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन में भी चल रहा था और यूट्यूब पे भी चल रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद में यूट्यूब पे लेक्चर नहीं आने वाला है। ठीक है, डेमो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन पे ही क्लास आने वाला है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।